नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। वक्त हो चला है यूपी की कुछ बड़ी खबरों का। खबरों से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के बाद अब गैस सिलेंडर पर भी देने वाली है बड़ी राहत। दिसंबर से दाम हो सकते हैं कम। पेट्रोल और डीजल पर बड़ी राहत देने के बाद केंद्र सरकार अब दिसंबर से रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को फिर से बहाल करने जा रही है। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से गैस एजेंसी संचालकों को संकेत मिले हैं कि सरकार ने रसोई गैस पर 200 रुपए सब्सिडी देने का फैसला लगभग कर लिया है। इससे बरेली के 16.50 लाख से अधिक रसोई गैस के उपभोक्ताओं को 918 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 718 रुपए का मिलेगा। शहर के प्रमुख एजेंसी डीलर की माने तो उनके पास 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का मैसेज आया है। हालांकि उनका कहना है कि जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आ जाता तब तक इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। जानकार बताते हैं कि इस समय पूर्वोत्तर के राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाके, झारखंड, अंडमान और छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को रसोई गैस पर सब्सिडी दी जा रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार दिसंबर माह से पूरे देश में रसोई गैस पर सब्सिडी फिर से बहाल करने जा रही है। इस पर लगभग पूरी तरह से सहमति बन चुकी है। यूपी में हाई स्कूल पास के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, जाने कब और कैसे करें आवेदन। युवाओं को नौकरी देने वाला सेवा योजन विभाग अब हाई स्कूल से स्नातक पास टेलीकॉलर की भर्ती करेगा। 418 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 30 नवंबर को लालबाग स्थित सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला लगेगा। 2 कंपनियों की ओर से साक्षात्कार होगा। साइट निदेशक सेवा योजन ए.के. भारती ने बताया कि इसके अलावा 200 डिलीवरी बॉयज की भी भर्ती होगी। 18 से लेकर 45 उत्तर प्रदेश के युवा मेले में हिस्सा ले सकते हैं। मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा। सरकार की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने का प्रयास है। हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक के बेरोजगार युवा भी सेवा योजन की वेबसाइट sevayojan.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपना पंजीयन करा सकते हैं। योग्यता के अनुरूप वेतन दिया जाएगा। 14 से लेकर 55 आयु वर्ग के बीच के युवा पंजीयन करा सकते हैं। सेवा योजन विभाग की ओर से काउंसलिंग भी की जा रही है। स्कूलों में शिविर लगाकर विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। तकनीकी प्रशिक्षण के साथ ही युवाओं को योग्यता के अनुरूप नौकरी की जानकारी दी जा रही है। सांसद खेल स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे सीएम योगी। 28 को होगा खेल स्पर्धा महाकुंभ का समापन समारोह। वॉलीबॉल और कबड्डी भी देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर को बांसगांव में सांसद खेल स्पर्धा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजेता खिलाड़ियों और टीम को पुरस्कृत करेंगे। मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत करेंगे। सीएम आगमन यहां हेलीकॉप्टर से होगा, जिसके लिए हेलीपैड का निर्माण भी जल्द किया जाएगा। सांसद ने बताया कि बांसगांव संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में 12 दिनों तक चलने वाले सांसद खेल स्पर्धा का 28 नवंबर को समापन होगा। समापन समारोह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता भी देखेंगे। निरीक्षण करने पहुंचे डीएम विजय किरण आनंद ने तैयारियों का जायजा लेते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आरोग्य मेला, आयुष्मान भारत योजना और कृषि विभाग मिशन शक्ति के साथ अन्य योजनाओं का होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया। दिल्ली में पेट्रोल डीजल गाड़ियों के एंट्री बैन। यूपी, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के वाहन चालक ना ले टेंशन, पड़े काम की खबर। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की है कि 27 नवंबर से इलेक्ट्रिक और सीएनजी कमर्शियल वाहनों को एंट्री मिलेगी, जो कि आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के कमर्शियल वाहनों में एंट्री पर 3 दिसंबर तक पाबंदी रहेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ पेट्रोल और डीजल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन है। इससे निजी वाहनों पर कोई परेशानी नहीं होगी। साफ है कि दिल्ली में यूपी और हरियाणा समेत अन्य बाहरी राज्यों से आने वाले निजी वाहनों पर
कोई रोक नहीं लगी है, यानी कि वो पहले की तरह बिना किसी रोक टोक के आते जाते रहेंगे। जेवर एयरपोर्ट से 30 सितंबर 2024 तक शुरू हो जाएगी उड़ान, वरना रोजाना लगेगा 10 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने वाले देश के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 30 सितंबर 2024 तक हर हाल में उड़ान शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो एयरपोर्ट बना रही स्विस कंपनी पर रोजाना 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने ये जानकारी दी है। ऐसा ना होने की सूरत में कंपनी पर रोजाना 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जेवर में बन रहा एयरपोर्ट क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी फ्री क्लासेस। अभ्युदय योजना में 5453 स्टूडेंट्स हुए पास, शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सीएम योगी की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को लेकर अब स्टूडेंट्स में उत्साह देखा जा रहा है। योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग और गाइडेंस क्लासेस मुहैया कराई जानी है। सत्र 2021-22 में सिविल सर्विसेज, नीट और एनडीए जेईई के लिए परीक्षा में आंकड़ों की तुलना में अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। क्लासेस शुरू होने से पहले इनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पहले दिन लखनऊ विश्वविद्यालय के ओएनजीसी सेंटर में इसके लिए अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी और उम्मीद है कि अगले सप्ताह से निःशुल्क क्लासेस की शुरुआत होगी। कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक एनडीए की क्लासेस सरोजिनी नगर में चलती थी, अब नीट और जेईई के साथ ही एनडीए और सीडीएस की क्लासेस भी आईईटी लखनऊ परिसर में ही चलेंगी। आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। दिसंबर में पीएम मोदी से करेंगे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। यह है पूरा शेड्यूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से लेकर 15 दिसंबर तक काशी में प्रवास करेंगे। 13 दिसंबर को वो काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे और दूसरे दिन धाम परिसर में ही देश भर के भाजपा और सहयोगी दलों वाले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे और इसी दिन देश भर के महापौर से भी रूबरू होंगे और आखिरी दिन वो शाहपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निरीक्षण करने के बाद सभा को संबोधित करेंगे। अनुमति के लिए पीएमओ को भेजा है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शनिवार को इन कार्यक्रमों पर अपनी रूपरेखा बनाएंगे। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री काशी में 13 दिसंबर की सुबह करीब 9:30 बजे आगमन कर सकते हैं और वो बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से डोमरी हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से क्रूज से विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। आंगनबाड़ी के 1130 पदों पर होगी भर्तियां, जानिए कब तक होना है चयन। विधानसभा चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी होने के पहले राजधानी के आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली 1130 पदों पर भर्तियां पूरी हो जाएंगी। इन 3 पदों के लिए राजधानी में 16,396 महिलाओं ने आवेदन किए हैं और खास बात यह है कि 9 साल बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली पदों को भरे जाने की कवायद हुई है। प्रशासन ने इन रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया अब तेज कर दी है। प्रशासन अब इन भर्ती को अधिसूचना के फेर में फंसना नहीं देना चाहता और यही वजह है कि ईडब्ल्यूएस का पेच दूर होने के बाद अब सभी विभागों में पदों पर 31 दिसंबर तक चयन पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। आंगनबाड़ी के एक पद पर औसतन 15 अभ्यर्थियों ने अपना दावा पेश किया है। 1130 पदों के लिए कुल 16,396 ऑनलाइन आवेदन भरे गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ये पद मानदेय आधारित हैं। इन पदों के लिए हाई स्कूल से लेकर परास्नातक का महिलाओं ने आवेदन किए हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों को अगले महीने से देने जा रहा ये सुविधा, नहीं पड़ेगी तकिए और कंबल की जरूरत। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत देने जा रहा है। एसी में यात्रा करने वाले लोगों को अगले महीने से घर से बेडरोल साथ में लेकर चलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर रेलवे दिसंबर से बेडरोल की सुविधा को फिर से शुरू करने जा रहा है। यानी कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में बेडरोल की सेवा को बंद कर दिया था, लेकिन अब रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया है कि कंबल, तकिया, चादर, तौलिया आदि जैसी चीजों से संक्रमण फैलने का खतरा तब था, लेकिन अब 1.5 साल के लंबे वक्त के बाद इस सुविधा को दोबारा से बहाल करने की तैयारी की जा रही है।
पिछले साल 22 मार्च से देश भर की सभी ट्रेनों के बंद होने के बाद जब दोबारा ट्रेनें चलने लगी तो रेलवे ने कई पाबंदियां लगाई थी, जिसमें बेड रोल सेवा को भी बंद करना महत्वपूर्ण था। इसी वजह से एसी कोच की कूलिंग को यात्रियों के हिसाब से रखा गया था ताकि एसी कोच के यात्रियों को ज्यादा ठंड नहीं लगे। मौसम विभाग ने जताई संभावना, इस वजह से दिन में बढ़ सकती है ठंड। कानपुर में गुरुवार रात आसमान में हल्के बादल आ गए। मौसम विभाग के मुताबिक इसका कारण अरब सागर में निम्न दबाव बना है और उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाएं हैं। इस वजह से न्यूनतम तापमान में भी 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और इससे तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पांडे ने बताया कि ऐसे में अगले 2 दिन तक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। इसके अतिरिक्त अरब सागर में बने कम दबाव के कारण दिन के तापमान में कमी होना शुरू होगा। इससे दिन में ठंड बढ़ सकती है। क्लीन न्यूज यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। यूपी की तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए क्लीन न्यूज यूपी के साथ और साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।